पॉइंट स्टार्ट करते हैं और वो ये है कि ये बेस्ट टैबलेट है 40,000 की प्राइस के आसपास और इसका ओवरऑल कोई कंपटीशन नहीं। मैं इस टैब को लास्ट 1 वीक से कंटिन्यूस यूज कर रही हूँ, जहां मैंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स नोटिस किए हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी, जिसके बारे में इस वीडियो में आगे डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। यहाँ ये टैबलेट 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 12/256GB 47,999 की प्राइस पर, 16/512GB 52,999 की प्राइस पर, जहां सिर्फ और सिर्फ वाईफाई ऑप्शन ही है, नो LTE मॉडल। अनफॉर्चुनेटली ये एक नेगेटिव पॉइंट ही है, क्योंकि आजकल हर कंपनी टैबलेट्स में LTE मॉडल तो लॉन्च करती ही है एक्सेप्ट OnePlus एंड Xiaomi। यहाँ कार्ड ऑफर तो है ही, साथ में 7 सितंबर तक टैबलेट के साथ इसका फोलियो केस और स्टाइलो 2 भी फ्री मिला, जो ऑफर अब ओवर हो चुका है। आई होप आप में से काफी लोगों ने इस डील का फायदा उठाया होगा। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बॉक्स में टैबलेट मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं, साथ में यहाँ 80 वॉट का सुपर वॉक टाइप ए अडेप्टर मिलता है और टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल मिल जाती है। यहाँ इसके स्टाइलो को भी अनबॉक्स कर लेते हैं, तो यहाँ स्टाइलो 2 का ही सपोर्ट है, जो कि पैड 2 में भी था, तो यहाँ स्टाइलो में कोई अपग्रेड नहीं किया गया है। तो बॉक्स में यहाँ स्टाइलो मिल जाता है और इसके लिए एक एक्स्ट्रा निब भी मिल जाती है। यहाँ इसके स्टाइलो की बात करूं तो इसका स्टाइलो अब तक का मुझे बेस्ट स्टाइलो लगा है जितने भी मैंने यूज किए हैं उनसे, क्योंकि एक तो इसका बिल्ड कंप्लीट लेदर बिल्ड जैसा लगता है और इसे यूज करने का एक्सपीरियंस भी काफी अमेजिंग है, जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं। अब आते हैं अपने टैबलेट पर। इस बार OnePlus ने ये पैड 2 नए कलर में लॉन्च किया है, सिल्वर एंड ब्लू। मैंने ये सिल्वर कलर में मंगाया है। टैब का बिल्ड कंप्लीट मेटल बिल्ड है, मैट फिनिश में है, जो कि अच्छा लग रहा है। यहाँ इस बार OnePlus का सिग्नेचर कैमरा मॉड्यूल जो पहले मिडिल में हुआ करता था, उसे अब राइट कॉर्नर पर कर दिया गया है। वहीं साथ में OnePlus की ब्रांडिंग और कीबोर्ड अटैच करने के लिए पोगो पिंस। नो डाउट टैब का डिजाइन अच्छा है, बट यहाँ बिल्ड क्वालिटी मुझे एप्पल एंड सैमसंग के कंपैरिजन में वीक लगी। मतलब जो एल्यूमिनियम यहाँ यूज की गई है शायद वो बेस्ट क्वालिटी वाली नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेंशन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। ये काफी थिन टैबलेट है, जहां इसकी चारों साइड्स ही इस बार राउंडेड कॉर्नर के साथ है और यहाँ एक साइड पर हमें स्टाइलो कनेक्ट करने के लिए ये इस तरीके की मैग्नेट दी गई है। इसका वेट लगभग 680 ग्राम है और इसे बहुत टाइम तक होल्ड करके यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सच में ये काफी हैवी एंड बहुत बड़ा लगता है। यहाँ इसके टॉप पर पावर ऑन ऑफ बटन है, जिसमें कि कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, जो कि मिलना चाहिए था। मुझे ये यूज करने पर सिर्फ इसी वजह से काफी इरिटेटिंग लगा, क्योंकि यहाँ हर बार पासवर्ड एंटर करो इसे अनलॉक करने के लिए। हाँ, यहाँ फेस अनलॉक का भी फीचर मिल जाता है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात ही अलग होती है, क्योंकि ये फेस अनलॉक की सिक्योरिटी एवरेज ही है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ 13.2 इंच का 3.4K रेजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल मिलता है। यहाँ एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन LCD डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है। डिस्प्ले में कलर्स क्रिस्प एंड क्लियर लगेंगे। बेजल्स भी यहाँ काफी कम है, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी यहाँ अच्छा ही रहेगा। यहाँ ब्राइटनेस के मैटर में पैड 2 के कंपैरिजन में कोई चेंज नहीं किया गया। पैड 2 में भी 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जहां हाई ब्राइटनेस मोड 900 निट्स तक है। जैसे कि कोई कंटेंट ऐसा होता है जहां ब्राइटनेस ज्यादा होती है, वहां ये 900 तक ब्राइटनेस जा सकती है, अदरवाइज नॉर्मली ये 600 निट्स तक ही रहेगा। यूट्यूब पर 4K HDR वीडियोस देखे जा सकते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पर ना तो HDR10 का सपोर्ट है और ना ही डॉल्बी विजन का, जो कि होना चाहिए था। काफी मार्केटिंग डॉल्बी विजन के नाम पर भी की जाती है, बट अभी तक इनके किसी भी पैड में डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता नेटफ्लिक्स पर। जब मैंने आउटडोर में यहाँ यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर कंटेंट वॉच किया, तो यूट्यूब वीडियोस में ये काफी ब्राइट लगा, क्योंकि वहाँ HDR वीडियोस का सपोर्ट है, जबकि सेम टाइम नेटफ्लिक्स पर ये उतना ब्राइट नहीं लगा। लेकिन इसकी डिस्प्ले की थोड़ी बहुत कमी को पूरा करते हैं इसके स्पीकर्स, जिनकी क्वालिटी टॉप नॉच है। यहाँ हमें 4 सबवूफर और 4 ट्विटर का कॉम्बो मिलता है और इसकी वजह से यहाँ साउंड क्वालिटी अनबीटेबल है। साउंड का सच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं। यहाँ इसमें सिर्फ स्पीकर ही नहीं, चिप भी पावरफुल यूज की गई है। इस टैबलेट में स्नैपड्रैगन 8 एलीट का सपोर्ट मिलता है और GPU Adreno 850 मिलता है, जिससे ये टैब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जहाँ गेमिंग हो या फिर कोई भी हैवी टास्क ये इजीली हैंडल कर सकता है। इसका ऑनटू स्कोर लगभग 2.1 मिलियन के आसपास है। वहीं गीकबेंच स्कोर्स की बात करूं तो वो आप देख सकते हैं। इसका मल्टी कोर स्कोर लगभग 9000 के आसपास है। यहाँ LPDDR5X रैम मिलती है। वहीं इसके हायर वेरिएंट यानी 16/512GB में LPDDR5T रैम का सपोर्ट है। यहाँ मैंने हाई FPS पर गेमिंग भी की, जहाँ मुझे ना तो कोई हीटिंग इशू लगा और ना ही मैंने लैग नोटिस किया। मैंने यहाँ एडिटिंग करके तो नहीं देखी, लेकिन हाँ इतना तो मुझे पता है कि इतना पावरफुल प्रोसेसर है कि यहाँ एडिटिंग भी इजीली की जा सकती है। इसका रैम मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। यहाँ मैंने 8-10 एक साथ एप्लीकेशंस को एक साथ यूज करके देखा, जहाँ मैंने कोई भी लैग या जिटर नोटिस नहीं किया। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस से किसी को कोई इशू नहीं होगा और अगले 4 से 5 साल ये काफी अच्छे से परफॉर्म करेगा।
ये टैबलेट ऑक्सीजन OS 15 मतलब एंड्रॉइड 15 पर रन कर रहा है, जबकि अभी एंड्रॉइड 16 का टाइम चल रहा है। इस टैबलेट में 3 OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का सपोर्ट है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े कम है। या तो इसे लॉन्च ही एंड्रॉइड 16 के साथ होना चाहिए था, या फिर OS कम से कम 4 साल के तो मिलने चाहिए थे। रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये टैब सपोर्ट तो 144 हर्ट्ज को करता है, बट आउट ऑफ द बॉक्स ये बाय डिफॉल्ट ऑटो सेलेक्ट पे ही सेलेक्ट रहता है, जिससे यहाँ जितना यूज हो सके उतना ही रिफ्रेश रेट मिले फॉर बेटर यूज। लेकिन इसमें हमें ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें हर एप्लीकेशन के लिए हम रिफ्रेश रेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाई रिफ्रेश रेट पर ही रखूंगी। ब्लोटवेयर जैसे यहाँ 1-2 एप्लीकेशन ही मिलती है, बाकी टैबलेट एकदम स्मूथ चलता है। एप्स ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो या फिर स्क्रोलिंग, सब कुछ यहाँ स्मूदी फील हो रहा है। यहाँ हम मल्टीटास्किंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ OnePlus ने ओपन कैनवास का फीचर भी दिया है, जहाँ ज्यादातर टैबलेट सिर्फ 2 ही विंडोज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ इस तरीके से हम 3 विंडोज को ओपन कर सकते हैं, मतलब 3 एप्लीकेशन एक साथ यहाँ यूज कर सकते हैं, लाइक कैनवास। AI फीचर के नाम पर यहाँ पावर बटन को प्रेस करके आस्क टू जेमिनी का फीचर मिलता है, जहाँ इसके पावर बटन को प्रेस करके जेमिनी को बुलाओ और उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। वहीं यहाँ OnePlus Pad 1 और OnePlus Pad 2 में सर्कल टू सर्च का ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ हमें वो भी मिलता है, मतलब स्क्रीन पर प्रेस करके हम सर्कल टू सर्च करके कुछ भी चीज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ इसकी नोट एप्लीकेशन में भी काफी सारे AI फीचर मिलते हैं फॉर प्रिपेयरिंग नोट राइटिंग। यहाँ अगर नोट राइटिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने सेम स्टाइलिश Pad 2 पर भी यूज किया है, और वहां भी एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग था, और यहाँ भी सेम ही है। इस स्टाइलो का जो हैप्टिक फीडबैक हमें मिलता है ना हर एक टूल को यूज करने पर, वो काफी अमेजिंग रहता है, जिससे हमारा नोट राइटिंग प्रिपेयरिंग का एक्सपीरियंस और भी अमेजिंग हो जाता है। काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सैमसंग के टैब के कंपैरिजन में यहाँ नोट राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, तो देखो इस स्टाइलो 2 की वजह से नोट राइटिंग एक्सपीरियंस मुझे यही ज्यादा अच्छा लगा। बाकी हमें यहाँ इसके स्टाइलो में ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर भी मिलता है, जैसे किसी भी वेबसाइट से हमें कोई पिक्चर या फिर कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने नोट ऐप में हम इजीली कॉपी कर सकते हैं, चाहे पिक्चर हो या फिर कोई टेक्स्ट, और इजीली इसे कहीं से भी ले जाके अपने नोट एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पेन पर टैप करने से हम यहाँ टूल्स भी चेंज कर सकते हैं, जो कि लिमिटेड रहता है, जिसमें हम इसे लास्ट टूल और करंट टूल में ही स्विच कर सकते हैं, और इसको हम सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ डबल टैप करने पर स्विच बिटवीन करंट टूल एंड लास्ट टूल, स्विच बिटवीन करंट टूल एंड इरेजर, और शो कलर पैलेट, या इसे हम ऑफ भी कर सकते हैं। इसके नीचे और भी सेटिंग्स दी गई हैं। यहाँ हमें प्रेजेंटेशन मोड का भी फीचर मिलता है, जिसमें अगर आप देखेंगे किसी भी बड़ी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से राइट भी कर सकते हैं, जो कि एकदम प्रॉपर तो नहीं होता, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन देते टाइम ये भी काफी यूजफुल होता है, और एक टैप पर इसे हम रफ भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे यहाँ राइटिंग एक्सपीरियंस इस स्टाइलो 2 की वजह से काफी अच्छा लगा। बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहाँ 12,140 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, और यहाँ 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। एडेप्टर बॉक्स में ही मिल जाता है, जो कि सबसे अच्छी बात है। बड़ा टैबलेट है तो बैटरी कैपेसिटी भी यहाँ ज्यादा ही है, तो सिंगल चार्ज में नॉर्मल यूज में यहाँ 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बाकी आप जैसा यूज करोगे वैसी बैटरी लाइफ यहाँ मिलेगी, और हाँ इसे फुल चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। अब इसके फोलियो केस की भी बात कर लेते हैं, तो इसे भी ओपन करके चेक कर लेते हैं। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है इसकी। तो यहां हमारा टैबलेट मैग्नेटिकली इस साइड पे अटैच हो जाएगा लाइक दिस, और इसे हम इस तरीके से बंद करके यूज कर सकते हैं, तो इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। बाकी इसे हम 2-3 तरीके से ओपन करके यूज भी कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका होता है कुछ इस तरीके से, इसको इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, और एक और तरीका है इसका, कुछ इस तरीके से भी इसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके से होल्ड हो जाएगा। तो जो लोग इसके कीबोर्ड कवर को बाय नहीं करना चाहते तो वो इस तरीके से इसका फोल्डिंग कवर भी बाय कर सकते हैं फॉर बेटर प्रोटेक्शन। बाकी मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि क्या हम यहाँ थर्ड पार्टी ब्लूटूथ कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, तो यस, हम डेफिनेटली यहाँ कोई भी थर्ड पार्टी ब्लूटूथ कीबोर्ड यूज कर सकते हैं फॉर बेटर राइटिंग। ओवरऑल कंक्लूजन शुरू से क्लियर ही रहा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ पॉजिटिव। एक तो यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। OnePlus की वेबसाइट पर किसी भी IP रेटिंग की कोई बात नहीं की गई। सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी कम है। नेटफ्लिक्स पर HDR10 का सपोर्ट नहीं मिलता, और थोड़ा साइज भी बड़ा है तो ज्यादा टाइम तक होल्ड करके यूज नहीं कर सकते। बाकी जिन लोगों को बड़ी डिस्प्ले ही पसंद आती है उनके लिए ये बेस्ट टैबलेट हो सकता है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा विद पावरफुल स्पीकर्स। नोट राइटिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा विद स्टाइलस 2,
और पावरफुल प्रोसेसर मिलता है फॉर एनी हैवी टास्क। मैंने सारे ही पॉइंट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। अब अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।